जरा अंदर को ध्यान दीजिए। कान के नीचे ऐसे खिंचा के कंटा लगाऊंगा ना, कमर तक करंट दौड़ेगा। अच्छा जी, कोई नहीं, बैठ जा। नाम क्या है तेरा? सत्यम। कौन सा आया? इनका यूं ना तो और बता तू। दोस्त बनेगा हमारा बिल्कुल। भाई यार तुमसे भी लगी थोड़ी सी। अच्छा नहीं आया हूँ घर से। अच्छा तेरे गले में बड़ी चैन हो तो मेरे पेट में बड़ा चैन आ रहा भाई। क्या ला रखा है सब बना के? कुछ नहीं, टिंडे की सब्जी रोटी है। अरे चल यार, फिर इतना अमीर हो गया भी महसूस हो रहा है। अरे तो सब नहीं मानेगा, मानना पड़ेगा भाई। पनीर है, मशरूम है। किस रूम में? मशरूम मशरूम मशरूम। मैथ के शिक्षक। नमस्ते गुरुजी। नमस्ते गुरु जी। बैठो। देखो मैथ की बुक तो नहीं लाई? शो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। क्या पढ़ाना भाई? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा। जो समझ में आ जाएगा तेरे को बता दूंगा। मेरे का घंटा भी समझ में नहीं आ रहा। हाँ भाई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा और कोट स्क्वायर थीटा, यही हो गया। भाई तो हमने बताया नहीं हो क्या? अरे वन माइनस माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? क्या क्या मैंने बोल रहे जी, यहाँ तो नहीं समझ में नहीं आ रहा। वन माइनस इंटू माइनस वन की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आएगा? लिख के बताओ, पहला हमारे समझ में नहीं आ रहा। अरे मैं कुछ नहीं आता, चलो कॉपी चेक करा लो। कॉपी भी चेक किया। चलो कॉपी निकाल लो। मेरे पास तो कॉपी नहीं है। खड़ा हो जाओ भाई, कॉपी दिखाओ। लाए नहीं? तुम दिखाओ ना, ढोले सारे खड़े हो जाओ। ना बच्चे हो जी, मैं तो नए स्टूडेंट है तो क्या करें? चलो बैठ जाओ, कल से काम करो कर लीजिए। कॉपी दिखाओ। आप यकीन नहीं करने के, काम तो मैं ऐसे पूरा कर दिया था। अच्छा, पर बांधना है, कॉपी करो। चलो कल से बांधना नहीं चलने का कोई। तुम दिखाओ भाई कॉपी। तुम भी नहीं लाए? तुम दिखाओ। चलो आज तो मैं तुम्हें ठीक है, चलो आज बढ़ेंगे हम प्रोजेक्ट टाइम मोशन। पता है किसी को इसके बारे में कुछ? सर मौसम का तो बताओ, प्रोजेक्ट लगी आया। जो प्रोजेक्ट लगी है बनाने वाला है क्या प्रोजेक्ट? नहीं, इतनी आना प्रोजेक्ट टाइम मोशन एक टॉपिक है। अच्छा हाँ चलो चलो चलो। ये डायग्राम है, सुनो। जब हम किसी बॉडी को ऐसे ड्रॉ करते हैं, मतलब बैठते हैं, तो उसमें हम ऐसे बैठेंगे। देखो एग्जांपल के तौर पे समझो, ये बॉडी है, हम इसे बैठेंगे तो ये ऐसे जाएगी। ठीक है, एक बार और सुनो, एक बार और चलो इसे दोबारा एग्जांपल के तौर पे जैसे कि ये फुटबॉल है और हमने इसमें नहीं मारी तो ये मिल जाएगी। समझ गए? हाँ भाई खड़े हो जाओ। एक बात बताओ जी, दो न तो है फुटबॉल, अच्छा इसमें हमने लात मारी, कैसे कह दिया फुटबॉल है? ये एक एग्जांपल है। क्यों कह दिया तुम? अरे एक एग्जांपल है ये। अच्छा हाँ बैठ जाओ। तो चलो ये हमें से एक्सप्लेन करेंगे। हाँ भाई खड़ा कर, बात कर, ये क्या कर रहा? आगे से बात नहीं करना, आगे से बात नहीं करना, ठीक है? बैठ जा। ठीक है चलो। नमस्ते जी। नमस्ते, बैठ जाओ।
इधर आओ। यस सर। कल की डायरी क्या दी थी? सर ग्रामर में एक्सरसाइज 12 थी। हाँ जी। ठीक है जी। ये डॉक्टर साहब आएंगे? यस सर। इधर आओ। कल क्या काम करवाया था? कॉपी दिखाओ। लाइनिंग। चलो बुक देख लो किसी पे। होगी सर डायरी। डायरी होगी। चलो बुक देख लो एक बार। बुक मंगाई थी आज तो? मंगाई थी? हाँ मंगाई थी। हमारे पूरी बुक लाइनिंग। चलो एक बार और पे तो देख लो। तुमने भाई सत्तम किताब ले रहा आगे। सत्तम में तो कुछ नाम निशानी नहीं है। भाई थाले में तो ले रहा हूँ। चलो एक काम करो, तुम सारे गैलरी में हो लो। क्या हुआ जी? जब तुम किताब दिलाई भाई समझ में काम आ जाएगा। तुम गैलरी में हो। कल को देख लिया सर। कल को तू ही कह रहा हूँ। नहीं और भी कह रहे मैं क्या नहीं कह रहा। कल को देखेंगे तो देखेंगे। चलो देखो मेरे में खाने पीटने के कई ऑप्शन है। पहली बात जिस पे उंगली वो खड़े हो जाओ। अच्छा जी। दूसरी बात जिस पे उंगली वो खड़े हो जाओ। अच्छा जी। तीसरा जिसकी एक्सरसाइज उंगली वो खड़े हो जाओ। और चौथा जोन बात वो खड़े हो जाओ। और पांचवा जिस पे एक्सरसाइज बनानी नहीं जाती वो भी खड़े हो जाओ। मतलब पीट नहीं है। मेरा मकसद ही पीटने का है। चलो थोड़ा सा काम करवा ले। हाँ जी। देखो तुमने हाथ में पेंसिल और नीचे पुस्तक में सिर्फ। तो आज पढ़ाएंगे हम भारतीय संस्कृति चैप्टर नंबर 1। क्यों रहा हो? हटाओ। क्या कर रहा हो? क्या कर रहा? चल मुझे बढ़ाओ। सुने हटाओ। क्या हुआ जी? खेल रहा है। मसला मसला बात ऐसी करोगे तो हंसी बात ही बता। हम तो ये मजाक नहीं करेंगे। मजाक नहीं करेंगे। मेरा सलाम सुने आपके नहीं समझ क्या बोला बढ़िया बढ़िया करवाया भाई तुमने स्वागत। फिर बात तो सर्वे भवन्तु सर्वे सन्तु निरामः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् ठीक है भाई समझ में आ गए सबके? किसी को कोई दिक्कत? सुन भाई कौन है तू? क्या नाम है तेरा? परिचय क्या नाम है? क्या होगा? तू क्या आए हो? क्या पूछा मैंने तेरे से? दोनों बता। और तू क्या देगा? ये मासी है हिंदी के पीरियड में इंग्लिश में बात कर रही है। इनसे बड़ा समझदार अरे भाई वो तो ये पुराने टीचर है। बस 20 से में पता नहीं तबीयत सी डाउन हो गई थी। ज्यादा सीरियस प्रॉब्लम हो गई क्या? और ज़्यादा तो मुझे भी जानकारी नहीं, बस समस्या गंभीर थी। बताओ बेदुल जी के बारे में। और क्या बताओ हिस्ट्री प्रेजेंट फ्यूचर जी बता दे कैसे पढ़ा रहे क्या? भाई पहले तो बता मारे नहीं मानते। हिस्ट्री की ढाई बना और पढ़ाई के मामले में भाई जितना ज्ञान इनके पास है इतना इस विद्यालय में किसी के पास नहीं। अच्छा हाँ और इन्होंने जिस बच्चे को भी पढ़ा दिया ना वो बच्चा आज तक फेल नहीं हुआ हैं? और सुनने में तो ये भी आ गया कि इनका पढ़ाई हुआ कद्दू भी समझ में आ जा फिर तेरे क्यों दिया बोला। अच्छा आप नए विद्यार्थी हैं क्या? कक्षा 8 में तो नहीं पढ़े थे आप यहाँ। वैसे आपका नाम क्या है बच्चे? ये गुरुजी सत्यम शेखावत। अरे वाह बड़ा प्यारा नाम है। क्या तुम अपने नाम का तात्पर्य जानते हो? नहीं गुरुजी। तुम्हारे नाम का तात्पर्य है सत्य। वो सत्य जो इस प्रकृति को रचने वाले परमात्मा का प्रतीक है। वो परमात्मा जिसकी लीला स्वरूप हम इस मनुष्य पृथ्वी पर आए हैं।
वो मनुष्य जिसे ईश्वर ने कोई ना कोई उद्देश्य देकर इस पृथ्वी पर भेजा है, तो तुम्हारा क्या उद्देश्य है सत्यम? जी गुरुजी, मेरा उद्देश्य तो मुझे पता ही नहीं। कोई बात नहीं सत्यम, समय बड़ा बलवान है, शायद उसके लिए भी समय नहीं आया। बैठ जाओ। क्या उद्देश्य था चंद्रमा? मैं भी समझ गया। शास्त्री जी के शब्दों से सत्यम इतना प्रभावित होता है, उसे लगता है कि वास्तव में ज्ञान के धनी तो है गुरुदेव। इसीलिए अपने मन की कुछ प्रश्नों का उत्तर जानने के लिए वो शास्त्री जी के पास पहुंच जाता है। अब आप देखते हैं शास्त्री जी और सत्यम के बीच का संवाद। गुरुजी, जी आप जो आगे उद्देश्य की बात कर रहे थे, क्या आप मेरा उद्देश्य बता सकते हैं? देखो सत्यम, जीवन का उद्देश्य तो जीवन भर के लिए होता है। उस उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए सर्वप्रथम अच्छा इंसान बनना पड़ता है, फिर सदा ही आपको ईश्वर की अनुभूति होने लगती है। आप ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जैसे आप साक्षात ईश्वर में विलीन हो गए हो। आपका सांसारिकता से मन हटता जाता है, फिर आप अपने आप भी अपने उद्देश्य का स्वयं ही ज्ञान कर लेते हो। धन्यवाद गुरुजी, आपने मेरी मन की आंखें खोल दी। अब से मैं आपको एक अच्छा इंसान बनकर ही दिखाऊंगा। आशीर्वाद प्रदान कीजिए गुरुजी। आशीर्वाद। कक्षा 10 में अर्धवार्षिक परीक्षाओं में अपनी कक्षा में टॉप कर दिया। प्री बोर्ड परीक्षाओं में भी 95% अंक के साथ टॉपर। परंतु 12वां अहंकार की ओर जा रहे मनुष्यों से चिढ़ना बंद कर देगा। नजर ऐसी लगी कि बालक अहंकार का शिकार हो गया। अपने दोस्तों से कहता, तारे भी आ गए तुझे कभी नंबर हमारे ना है। तो दो में मिला कर नहीं आ सकते। अरे ऐसी बात ना करे, दो भी मिला के तो जाएंगे। अरे आने के लिए आ जाएंगे, देख ले। तेरे भी देख लेंगे। हाँ चल। जल्दी ही हो रहा। उसे पूरा यकीन था कि बोर्ड परीक्षा में तो वो टॉप कर देगा, परंतु अहंकार का मारा नहीं। जब हम सफलता के लिए चलते हैं तो हमें 3 चीजों की आवश्यकता पड़ती है: ईश्वर की कृपा, माता पिता और गुरु का आशीर्वाद और अपनी कड़ी मेहनत। जब हम अहंकार करते हैं तो हम ईश्वर की कृपा खो देते हैं, और यही तो हुआ सत्यम के साथ। बोर्ड परीक्षा में मात्र 83% अंक, 83% होगी। मानो उसके लिए संसार थम गया। कानों पर पर्दा पड़ गया, आंखों के सामने अंधकार छा गया। He was totally mentally disturbed. It was not his fate, but his attitude, his arrogance. यह उसका भाग्य नहीं बल्कि अहंकार का परिणाम था। अब आप देखते हैं हाई स्कूल बोर्ड परीक्षाओं के परिणाम का देखो। स्वामी बनते फिरते रहो। इस पढ़ाई के लिए मैंने अपने दोस्तों को, अपने खेल को, अपने सारे शौक तक को छोड़ दिया। कोई जीवन का उद्देश्य नहीं था मेरा। अब तो ऐसा लगता है कि कोई ईश्वर नहीं है, सब ढोंगबाजी है। अब तो एक ही चीज मुझे शांति दे सकती है, और वो है मौत, मौत, मौत। वाह सत्यम वाह, क्या तुम इतने कमजोर हो कि तुमने एक बार में ही हार मान ली? तुम इसलिए सफल हो गए क्योंकि तुमने अहंकार का तुम्हें अपना ग्रास बना लिया था। और काम, क्रोध, मोह, माया, अहंकार, वासना, ये सब तो तुम्हारे जैसे भी चलाते फिरते रहते हैं। तुम्हें अच्छा इंसान बनना है सत्यम। बाकी सब उपलब्धियां तुम्हारे पास जुड़ती नहीं आएंगी। याद रखो सत्यम, डोंट गो बिहाइंड द बटरफ्लाइज, मेक योर ओन गार्डन एंड बटरफ्लाइज विल बिकम देमसेल्फ। गुरुजी, आपको देखकर ऐसा लगता है कि वास्तव में ईश्वर विद्वान है। आप महान हो गुरुदेव, आप महान हैं। ये जिंदगी है, जिंदगी की जीत में यकीन कर। ये जिंदगी है, जिंदगी की जीत में यकीन कर। अगर कहीं हो तो सर उतार ला जमीन पर। सकारात्मकता तो ईश्वर का प्रतीक है। परीक्षा में कुछ अंक कम आने पर आत्महत्या करना, ये सब बहादुर के काम नहीं है सत्यम, क्योंकि बहादुर कभी भी रण छोड़कर नहीं भागता। गुरुजी, अब से ऐसा ही होगा। मैं आपको एक अच्छा इंसान, एक व्यक्ति से पुरुष बनकर ही दिखाऊंगा। मुझे आशीर्वाद दीजिए गुरुजी। मेरा आशीर्वाद है तुमको। कक्षा 11 और 12 में शास्त्री जी ने उसे कोई पाठ्यक्रम विषय नहीं पढ़ाया, क्योंकि सामाजिक विज्ञान विषय कक्षा 11-12 में नहीं होता है, बैठ सकता था। शास्त्री जी कहा करते थे कि है न ठंडी सांस में अब भूल वो चलती कहानी। आग भोर में तभी दीर्घ में सजेगा आज पानी। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। हार भी तेरी बनेगी मानिनी जय की पताका। राक्षणिक पतंग की है अमर दीपक की निशानी। है तुझे अंगार शैया पर मृदुल कलिया बिछाना। जा तुझको टूट जाना, जा तुझको
हमारा का भी यही सीन रहा, बच्चा करता रहा पर अर्धवार्षिक परीक्षाओं में 90% अंक और प्री बोर्ड में तो उससे भी बुरा हाल 82% होंगे। अब विद्यालय में किसी को यकीन नहीं था कि क्या कर लेगा, इतने कम परीक्षाओं के परिणाम बने। आचार्य जी, लगता है परिणाम का समय हो गया है। कृपया हमारे विद्यालय के बच्चों का परिणाम तो देखिए। जी गुरुजी। गुरुजी, आपकी बार का रिजल्ट तो कुछ खास नहीं रहा। आईएएस हमारे स्कूल की 92% रहे हैं। अच्छा, ये बात है। आचार्य जी, हमारे विद्यालय में सत्यम नाम का बच्चा भी था, जरा उसका भी चेक करिए एक बार। अरे क्या बात करते हो गुरुजी, वो तो एक एवरेज बच्चा था। फिर भी देख लो एक बार। जी गुरुजी। अनबिलीवेबल। क्या हुआ गुरुजी? गुरुजी, इसने तो पूरा हाई स्कूल टॉप, वो इंटरमीडिएट टॉप किया है। शाबाश। हमारा फोन खराब होगा, कृपया हमारे आप नंबर बता दो। क्या नाम है तुम्हारा? जी गुरुजी, सत्यम। पूरा नाम? सत्यम शेखावत। कक्षा? 12वीं। अच्छा, सत्यम शेखावत। शाबाश बेटा, शाबाश। तुमने पूरा यूपी बोर्ड टॉप किया है। तुमने आज हमारा और हमारे विद्यालय का और अपने माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया है। हम हमेशा तुम्हारे उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। क्या सच गुरुजी? हाँ बेटा, हाँ। वैसे शास्त्री जी कहाँ हैं? हमें बताते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि कल स्टेज मैं तो 7 समुद्र की मसीह करूं, लेखनी सब बन राए, सब धरती कागज करूं, पर गुण लिखा न जाए प्यारे, गुण लिखा न जाए प्यारे, गुण लिखा न जाए। छोड़ गया हमने अकेला, आज जब कामयाबी मिली तो आप साथ नहीं हो। क्या करूं ऐसी कामयाबी का, इसी सफलता का? हे ईश्वर, मुझसे मेरी ये कामयाबी ले लो, मेरे सारे नंबर ले लो, मेरा ये टॉपर का पद भी ले लो, बस मेरे गुरुजी को वापस लौटा दो, वापस लौटा दो, वापस लौटा दो।